हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने जनरेटिंग फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि कैसे कुछ सीक्वेंस अगर दिया जाता है या सीक्वेंस के nth टर्म या rth टर्म दे रहे हैं तो फिर वहां से जनरेटिंग फंक्शन कैसे बनाया जाएगा। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें रिकरेंस रिलेशन दे दिया गया है। अब उस रिकरेंस रिलेशन के हेल्प से कैसे जनरेटिंग फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसी चीज को हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है। सबसे पहला चीज कि जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको वर्क करते हैं। तो जो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है वो दिया गया है ए आर इक्वल टू AR-1 प्लस AR-2। आर का स्टार्टिंग हो जाएगा 2 3 4 से। और ए नॉट जो है वो आप देख सकते हो कि ए नॉट की वैल्यू 0 है एंड A1 हमारे पास 1 दिया गया हुआ है। ठीक है। तो अब इसको यूज करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों ही ये अगर इसे हम फर्स्ट इक्वेशन हम कंसिडर करके रखें तो हम सबसे पहला काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में x⁻r बोथ साइड। ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाइंग x⁻r इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड्स। ठीक है। तो इसके हेल्प से हमारे पास क्या बनेगा, समीशन। अच्छा, समीशन अभी पहले नहीं लेंगे। AR x⁻r AR-1 x⁻r AR-2 x⁻r। इतना काम करने के बाद दोनों ही पार्ट्स में समेशन भी लेना होगा। तो समेशन AR x⁻r इक्वल टू समेशन AR-1 x⁻r प्लस समेशन AR-2 x⁻r। और r कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, तीनों में। ठीक है। r स्टार्ट्स फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। इतना काम करने के बाद अब हम लोगों को इसका एक्सपेंशन करना है। जो भी सीरीज हमें दिख रही है उन सभी सीरीज को हम एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो आर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से। तो फिर हम लोग डायरेक्टली सीरीज की वैल्यू लिखेंगे A2 x² A3 x⁻3। इस तरह से ये चलते रहेगा। ठीक है। फिर सिमिलर वे में अब यहाँ पर r का वैल्यू स्टार्ट करेंगे 2 से। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 x⁻2, उसी तरह से A2 x⁻3, ऐसे ही चलते रहेगा। अगला, अगेन इस सीरीज में अगर r का वैल्यू 2 से स्टार्ट करें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास A0 x² A1 x⁻3 A2 x⁻4, कुछ इस तरह से टर्म्स आते चलेंगे। अब हम लोग का मेन काम क्या होगा कि जनरेटिंग फंक्शन हमको gx चाहिए। तो gx के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि gx का एक्सप्रेशन क्या था। तो gx का एक्सप्रेशन हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ से। तो gx का जो एक्सप्रेशन आता है जिस जनरेटिंग फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो A0 प्लस A1x A2 x² A3 x³ कुछ इस तरह से ये आएगा। ठीक है। तो हम लोग को मेन काम यहाँ पर क्या होगा कि जितना भी सीरीज दिख रहा है, जितने भी सीरीज हैं, सभी सीरीज में इसी जीएक्स को एनी हाउ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट में देख रहे हैं कि A2 x² है A3 x³ है। अब ये पूरा टर्म जो है वो जीएक्स अभी बना नहीं है। जीएक्स बनाने के लिए इसमें कुछ टर्म्स हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि A2 x² A3 x³ इस तरह का टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास A0 और A1 इंटू x नहीं था। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक काम करते हैं, A0 प्लस A1x इसमें ऐड कर दे रहे हैं A2 x² इस तरह से। और इस उसके बाद इसी टर्म को हम यहाँ पर से माइनस भी कर देंगे, A0 प्लस A1x। ठीक है। सिमिलरली अब अगला जो सीरीज यहाँ पर आ रहा है इसमें हम देख सकते हो कि x² को यहाँ पर से x² A1 x² आ रहा है A2 x³ आ रहा है, जबकि हमारे पास जो जीएक्स का टर्म है उसमें सिर्फ और सिर्फ A1x है। ठीक है। एक सिंगल x जो है इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस एक्स्ट्रा x को हम कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो A1x प्लस A2 x² इस तरह का कुछ टर्म्स आ जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट, अब इस सीरीज में आप देख रहे होगे कि एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि ए नॉट के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है नहीं, ए नॉट के साथ यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को भी कॉमन कर लो, तो यहाँ से दिखेगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से टर्म्स आ जाएंगे। अब अगला काम क्या है, जहां पर जी एक्स का फॉर्मेट बैठ सकता है वहां पर हम लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है ये कंप्लीट जी एक्स है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर जी एक्स लिख लिए। अगला काम क्या होगा, ए नॉट और ए वन का वैल्यू आप चेक कर लो। ए नॉट का वैल्यू देखो 0 दिया हुआ है और ए वन का वैल्यू 1 है, तो बस इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस केस में 0 प्लस एक्स हो गया, देन एक्स इंटू, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए वन एक्स है, ए टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन ए नॉट का टर्म नहीं था, तो आप इसमें ए नॉट को ऐड कर लो, ए वन एक्स इस तरह से। और इसी सीरीज में हम ए नॉट को माइनस भी करेंगे, क्योंकि ऐड हुआ है, हम अपनी ओर से ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सब्सट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। फिर एक्स स्क्वायर, और ये पूरा टर्म क्या है, ये तो जी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है जी एक्स माइनस एक्स, एक्स इंटू ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास जी एक्स आ जाएगा, माइनस 0 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करना रहेगा हम लोगों को। तो सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास जी एक्स माइनस एक्स है, एंड यहाँ से आ रहा है एक्स इंटू जी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स, जितना भी जी एक्स वाले टर्म है सबको एक साइड कर देंगे, तो जी एक्स माइनस एक्स इंटू जी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये वाला जो माइनस एक्स है इसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले आएंगे तो सिंगल एक्स बन जाएगा। अब यहाँ से जी एक्स वाला जो टर्म दिख रहा है उसको कॉमन कर दे तो हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है, आ जाएगा जी एक्स इंटू 1 - x - x² दिस इज इक्वल टू एक्स, एंड फाइनल जो जनरेटिंग फंक्शन हमारा आ रहा है वो x डिवाइडेड बाय 1 - x - x² हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगेन सेकेंड क्वेश्चन में फिर से उसी तरह से दिया हुआ है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, ए वन हमारे पास 1 दिया हुआ है, अगेन हमको जनरेटिंग फंक्शन ही फाइंड करना है। तो सबसे पहला वर्क क्या था, जो भी हमारे पास ए आर दिया गया है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, एंड बोथ साइड एक्स टू द पावर आर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ए आर एक्स टू द पावर आर। अच्छा, इसमें एक चीज प्रॉब्लम है, आर का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, आर स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4, ये मिसिंग था, इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, फिर यहाँ से 2 ए आर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर प्लस 15 ए आर माइनस 2 एक्स टू द पावर आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, समीशन हम बोथ साइड ले लेंगे, ए आर एक्स टू द पावर आर माइनस 2 समीशन ए आर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर प्लस 15 आउट कर रहे हैं, समीशन ए आर माइनस 2 एक्स टू द पावर आर। आर का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जैसे स्टार्ट यहाँ पर 2 से किया हुआ है तो हम भी 2 टू इन्फिनिटी ले लेंगे, 2 से इन्फिनिटी, आर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट वर्क क्या होगा, जितने भी सीरीज है सभी सीरीज को हमको एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जब सीरीज एक्सपैंड हो रहा है तो यहाँ से हम लोग को सिर्फ मिलेगा a2x² a3x³ इस तरह का टर्म्स है कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले सीरीज में हमारे पास आएगा a1 x² a2 x³ इस तरह का टर्म, देन 15 लास्ट वाले टर्म में देख रहे हैं यहाँ पर से a0 x² a1 x³ इस तरह का टर्म आएगा, ठीक है। अगला काम क्या होगा, सभी में हम लोगों को जी एक्स को सेट करना पड़ेगा। तो जी एक्स का जो जनरल फार्मूला होता है ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x², ये वही आएगा एज इट इज जैसा था पहले, अभी भी वही यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर से हम लोगों को जी एक्स सेट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट में आप देख रहे होंगे a0 प्लस a1x मिसिंग है, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे a0 प्लस a1x a2x² ऑलरेडी था, a3x³ ये सारे टर्म्स इसमें आ गए, और जो एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे,
ए नॉट प्लस ए वन एक्स। एंड सिमिलरली -2, इस वाले टर्म में आप देख सकते हो कि x यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बनेगा ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, इस तरह का टर्म आ जाएगा। फिर सिमिलर वे में अगेन इस टर्म में हम लोगों को एक्स स्क्वायर को कॉमन करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, इस तरह का टर्म कुछ आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा सीरीज जो है, ये हमारा जी एक्स बन चुका है। अगला ए नॉट की वैल्यू आप देखो क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है और ए वन भी हमारे पास 1 है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हो रहा था वैसे सेम उसी तरह से यहाँ पर भी। फिर उसी तरह से -2x है, यहाँ पर आप देख सकते हो ए नॉट मिसिंग है, हम ए नॉट ऐड कर दें और ए नॉट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट 15x स्क्वायर, और ये कंप्लीट सीरीज जो है वो जी एक्स आ जाएगी। तो फिर इसी तरह से इसमें भी हमारे पास जी एक्स माइनस एक्स बचेगा, -2x, ये यहाँ पर टर्म हमारे पास जी एक्स माइनस जीरो है, प्लस 15x स्क्वायर इंटू जी एक्स आ जाएगा। अब सारे जी एक्स वाले जितने टर्म हैं सभी को एक साइड कर लेते हैं, जी एक्स प्लस 2x इंटू जी एक्स -15x स्क्वायर इंटू जी एक्स, एंड यहाँ का जो सिंगल -x आ रहा था उसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाइए। अगला काम क्या होगा, जी एक्स को हम कॉमन कर देंगे, तो जी एक्स जैसे ही कॉमन हो जाएगा हमारे पास आंसर बच रहा है यहाँ पर 1 + 2x -15x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x। एंड फाइनल आंसर जो जी एक्स का आ जाएगा वो x डिवाइडेड बाय 1 + 2x -15x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना है कि कहीं पर कैलकुलेशन एरर पॉसिबल है, तो वो अपने जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करते चलोगे वैसे वैसे वो ठीक भी होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से उसी तरह से रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ भी जनरेटिंग फंक्शन ही क्रिएट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कुछ ये दिया हुआ है, दोनों साइड x⁻r मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए आर इंटू x⁻r, 3 AR - 1 x⁻r 2 × x⁻r। अब बोथ साइड समीशन लेना होगा, समीशन AR x⁻r, 3 कॉमन करेंगे तो AR-1 x⁻r, 2 आउट कर सकते हो, समीशन x⁻r। आर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो आर का स्टार्टिंग 1 2 3 इस तरह से हो रहा है, यानी कि आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to ∞। ठीक है, अब अगला काम यहाँ से वैल्यूज को वैसे ही सीरीज को एक्सपेंड करना होगा। आर यहाँ से बन रहा है A1x A2x स्क्वायर A3x³ कुछ इस तरह का टर्म आएगा। नेक्स्ट -3 इंटू हमारे पास जो ये टर्म आ रहा है ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि A0 × x आ रहा है, A1 × x² हो जाएगा, इस तरह का टर्म है। एंड ये जो लास्ट वाली जो सीरीज आ रही है, ये सीरीज समीशन x⁻r r फ्रॉम 1 to ∞, ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका टोटल सम होता है x डिवाइडेड बाय 1 - x। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज वही यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाली सीरीज में A1x A2x² सब कुछ है, बट ए नॉट का टर्म इसमें नहीं था, तो हमने ए नॉट का टर्म इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और ए नॉट हम यहाँ से माइनस भी कर देंगे। अगेन यहाँ पर से यहाँ देख सकते हो ए नॉट है, ए नॉट के साथ एक्स्ट्रा एक टर्म आ रहा है एक्स, एक्चुअली में ये एक्स सभी टर्म में एक्स्ट्रा ही है, तो इस एक्स को कॉमन कर दें तो हमारे पास जो सीरीज बनेगा वो बिल्कुल जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज सॉरी जेनेटिक सीरीज जैसी दिख रही है उसी फॉर्म में आ जाएगी, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 2x डिवाइडेड बाय 1 - x आ गया। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये पूरा का टर्म हमारा ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो सीरीज है वो जी एक्स है, माइनस ए नॉट की वैल्यू 1 दी हुई थी तो दिए हमने वही यूज किया, 3x इंटू जी एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 1 - x हो जा रहा है। ठीक, अब अगला काम क्या होगा, इसको कंप्लीट सॉल्व करना रहेगा। देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, जी एक्स को अगर कॉमन कर लें तो हमारे पास टर्म कुछ इस तरह से बचेगा, 1 - 3x, दिस इज इक्वल टू -1 को उस साइड कर दें
तो 1 + 2x डिवाइडेड बाई 1 - x। अगेन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 - x + 2x डिवाइडेड बाय 1 - x आएगा। एंड फाइनल आंसर कुछ इस तरह से है हमारे पास। दिस जी एक्स कैन बी रिटर्न एज, यहाँ जो 1 - 3x मल्टीप्लीकेशन में है, आप इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। 1 - x इंटू, सॉरी 1 + x हो जाएगा, 1 - x और यहाँ से 1 - 3x। तो ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन बन गया। ठीक है, अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस इतने में भी छोड़ा जा सकता है। अब यहाँ प्रोसेस क्या है, जब भी हमारे पास जो भी रिकरेंस रिलेशन दिया जाएगा, पहला काम हम यही करेंगे x⁻r से मल्टीप्लाई। दूसरा काम समीशन लेना है। समीशन के टाइम पे r का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है ये ध्यान रखना है। r का स्टार्टिंग जहाँ से रहेगा उसी से हम हमारे समीशन का स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक, समीशन इतना काम करने के बाद समीशन को पूरा एक्सपैंड करेंगे और हर सीरीज को जीएक्स के जैसा बनाने का काम करना है। वो जीएक्स को बनाने वाला जो काम है वो डिपेंड करेगा कि सीरीज हमारे पास कैसी आ रही है, कौन सा टर्म उसमें मिसिंग है, कौन कॉमन लिया जा सकता है, वो ऑब्जर्वेशन पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरेटिंग फंक्शन वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है।